Good morning, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. So, student, today we are going to start our grammar topic, that is notice writing. So, student, today we will understand how to write a notice. So, firstly, we will understand what is a notice writing, and then we will understand the format of notice writing. So, let's start. So what is a notice? A notice is a written or printed news announcement or information. नोटिस क्या होता है कि आपको कोई भी न्यूज या कोई भी इंफॉर्मेशन अनाउंस करनी है तो आप नोटिस पर लिखकर नोटिस बोर्ड लगा देते हैं। ओके, तो जैसे हम बात करते हैं कि नोटिस एक छोटा सा पीस ऑफ पेपर होता है, हम पेपर पर एक बॉक्स बनाकर उसमें नोटिस लिखते हैं। ओके, तो हम ये क्यों लिखते हैं? क्योंकि हम किसी के नोटिस में वो चीज लाना चाहते हैं, इसलिए हम क्या करते हैं, नोटिस लिखते हैं। अगर कोई इवेंट या कोई फंक्शन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है तो हम एक एक को जाकर नहीं बता सकते कि इस डेट पर, इस प्लेस पर, इस टाइम पर ये फंक्शन ऑर्गेनाइज होने जा रहा है। तो हम सिंपली क्या करते हैं, हम नोटिस बोर्ड पर नोटिस लगा देते हैं। ओके, सो जिससे क्या होता है, ये इंफॉर्मेशन सभी को मिल जाती है। सो दैट्स व्हाई द नोटिस इज अ रिटन और प्रिंटेड न्यूज अनाउंसमेंट और इंफॉर्मेशन। नोटिस होता है, वो क्या होता है कि कोई भी हमारी जो न्यूज होती है, जो इंफॉर्मेशन होती है, जब भी हमको अनाउंसमेंट करनी होती है तो उसको हम रिटन पे या एज ए रिटन पे या प्रिंटेड पे हम करके एज ए नोटिस बोर्ड पर हम पेस्ट कर देते हैं। So a notice may contains news information about something that has happened or is likely to happen. Notice क्या होता है, नोटिस के अंदर कौन सी चीजें एज ए इंफॉर्मेशन होती है, न्यूज होती है, किसके बारे में कि कुछ घटित हो गया है या कुछ होने वाला है, तो उसके बारे में हम इंफॉर्मेशन देते हैं। इट मे बी फॉर्मल अनाउंसमेंट ऑफ पब्लिक इम्पोर्टेंस और एडवांस राइटिंग कंप्लेंट्स एंड इंफॉर्मेशन। ये क्या करती है कि फॉर्मल अनाउंसमेंट भी करती है पब्लिक इंपोर्टेंस के लिए, और कई बार किसी के बीच में कुछ भी हमको कंप्लेंट करनी है तो रिटर्न में हमको वार्निंग देनी है कि ग्रुप ऑफ पीपल्स को कि ये चीज वापस से रिपीट नहीं होनी चाहिए, तो भी हम क्या कर सकते हैं, नोटिस लिख सकते हैं। नोटिस कैन बी अबाउट अ मीटिंग एंड एन इवेंट। नोटिस क्या किसी की मीटिंग के बारे में भी हो सकता है, किसी इवेंट के बारे में भी हो सकता है, एंड आकर्षण या किसी शहर के बारे में या किसी हिस्टोरिकल ट्रिप के बारे में या किसी पिकनिक के बारे में भी क्या होता है, एक नोटिस हो सकता है। नाउ लॉस्ट एंड फाउंड, चेंज ऑफ नेम, एड्रेस, यूनिफॉर्म एंड टाइमिंग्स। तो देखिए, जो नोटिस होता है वो किसी हिस्टोरिकल ट्रिप में आपको कब जाना है, किस समय जाना है, वहां कौन से प्लेस पे जाना है, उसके बारे में भी नोटिस हो सकता है। कोई भी आप जैसे कोई भी एग्जांपल देते हो, कोई भी चीज आपकी एज ए बुक लॉस्ट हो गई है, कोई वाटर बॉटल लॉस्ट हो गई है, तो उसके बारे में भी हम स्कूल में एक नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस पेस्ट कर सकते हैं जिसमें आप बता सकते हैं कि मेरी वाटर बॉटल लॉस्ट हो गई। किसी को भी वाटर बॉटल मिलती है तो वो आप स्कूल ऑफिस में सबमिट करा दीजिए। तो लॉस्ट एंड फाउंड के लिए चेंज ऑफ नेम, एड्रेस, अगर आप किसी का, हम ऑर्गेनाइजेशन के बारे में, इंस्टीट्यूशन के बारे में हम बात करते हैं कि किसी का भी कोई एड्रेस या नेम चेंज होता है तो उसके बारे में हम नोटिस लगा सकते हैं। यस, यूनिफॉर्म के लिए, अगर मान लीजिए हमारे स्कूल के यूनिफॉर्म चेंज हो गए, किस कलर की है, तो ये आपको कौन सी बुक, कौन सी शॉप पर मिलेगी, तो अब आपको जो इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है वो हम क्या करेंगे, एक नोटिस बोर्ड पे पेस्ट कर सकते हैं। यस, टाइमिंग, अब देखिए स्कूल का टाइमिंग, अभी समर है, समर से विंटर का जो टाइमिंग होता है वो चेंज हो जाता है, तो हम सभी को नोटिस, मतलब सभी को बताने के लिए हम क्या करते हैं, एज अ नोटिस बोर्ड पर एक नोटिस पेस्ट कर देते हैं अबाउट द टाइमिंग्स के बारे में। किसी प्लेस के बारे में हमको बताना होता है तो उसके बारे में भी हम नोटिस पेस्ट कर सकते हैं। जरूरी नहीं है कि जो टाइमिंग है, स्कूल, ऑर्गेनाइजेशन, कोई भी एज ए कंपनी की भी हम बात करते हैं कि नोटिस बोर्ड होता है कि नोटिस बोर्ड पे कंपनी का भी जो भी टाइमिंग है, कंपनी किसी और भी जो रिलेटेड मीटिंग है, कोई भी इवेंट होने वाली है, वो भी हम क्या कर सकते हैं, नोटिस बोर्ड पर पेस्ट कर सकते हैं। तो दिस इज ऑल अबाउट द नोटिस। ये क्या है, एक नोटिस होता है कि अब आपको समझ में आ गया होगा कि नोटिस क्या होता है, एक हम एज ए बॉक्स के अंदर राइट करते हैं जो एक रिटन या प्रिंटेड अनाउंसमेंट होती है, एक इंफॉर्मेशन होती है जो हम सभी के नोटिस में ला सके। क्लियर दैट?
Now next one is here points to remember. Okay student, when you write a notice writing, जब आप notice writing लिखते हैं, so you must remember the some points. Yes, number one is there, the notice should be presented within box. तो आपको हमेशा ध्यान में रखना कि जब भी आप नोटिस लिखेंगे तो वो किस में होना चाहिए, एक बॉक्स में होना चाहिए. सेकेंड इज द सेंटेंसेस शुड बी शॉर्ट एंड ग्रामेटिकल एक्यूरेट. आपके जो भी सेंटेंसेस होंगे, जो भी आप न्यूज है, जो भी आप इंफॉर्मेशन देते हैं, वो बिल्कुल शॉर्ट होने चाहिए और उसमें ग्रामेटिकल मिस्टेक नहीं होनी चाहिए, बिल्कुल ग्रामेटिकली एक्यूरेट होना चाहिए. Clear? Number third, the word limit for a notice is 40 to 50 words. Okay, जो भी नोटिस, हम जो भी इंफॉर्मेशन लिखते हैं, उसका जो बॉडी पार्ट, जब भी हम कंटेंट लिखते हैं, उससे जो वर्ड लिमिट होती है वो कितने वर्ड्स में होनी चाहिए, 40 to 50 वर्ड्स में. Number four, information given in a notice must be clear and should not cause any misunderstanding or confusion. जो भी इंफॉर्मेशन हम देना चाहते हैं नोटिस में, वो बिल्कुल क्लियर होनी चाहिए. Yes, should not cause any misunderstanding और कंफ्यूजन, कि उसमें मिसअंडरस्टैंडिंग नहीं होनी चाहिए, कोई भी कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए. जो भी कोई रीडर है उस नोटिस को रीड कर रहा है, तो उसमें ये हमको ये देखना चाहिए कि जो हमारे की जो नोटिस जो दे रहे हैं, इंफॉर्मेशन दे रहे हैं, वो बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए. वो इंफॉर्मेशन पर्टिकुलर वही इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि अंडरस्टैंडिंग मतलब किसी को समझ में आ रही है, लेकिन ऐसा नहीं होना चाहिए कि मिसअंडरस्टैंडिंग उसको समझ ही ना आए, या कुछ वो डेट के वजह से, टाइमिंग की वजह से कुछ कंफ्यूजन हो जाए, तो आपको ऐसे नोटिस नहीं राइट डाउन करना. क्लियर? नंबर 5, अ नोटिस मस्ट बी कैची एंड अपीलिंग. जो नोटिस है वो क्या होना चाहिए, कैची होना चाहिए. मतलब कि जब हम नोटिस को नोटिस बोर्ड पे पेस्ट करते हैं, तब उसके बाद हमारा मेन इंटेंशन क्या रहता है कि सभी वहां से जितने भी मेंबर्स वहां से जाते आते, तो सभी उनका जो फोकस है नोटिस बोर्ड पे रहे. तो नोटिस ऐसा होना चाहिए कि बिल्कुल कैची, मतलब लोगों की जो रीडर की पकड़ में है, अपीलिंग, कि पहले ही वो देखते समझ जाएं कि नोटिस किसके बारे में. इट शुड अट्रैक्ट द रीडर्स अटेंशन एट वंस. तो ये इसलिए क्या होना चाहिए, जैसे ही वो देखें तो उसमें रीडर की अटेंशन होनी चाहिए, रीडर को देखते लगना चाहिए हाँ किसी के बारे में नोटिस है, तो आपका नोटिस इस तरीके से होना चाहिए तो रीडर को वो समझ में आ जाए. नोटिस आपके जो वर्ड्स हैं बिल्कुल क्लियर होने चाहिए, और जो होने चाहिए 40 to 50 वर्ड्स लिमिट होती है, इससे ज्यादा लेंथी नहीं होना चाहिए. तो ये क्या करता है, आपके जो सामने वाला जो रीडर आपको जिसको आप बताना चाहते हैं, जिसके नोटिस में आप डालना चाहते हैं, तो बिल्कुल ऐसे सामने वाले को अटेंशन क्रिएट करें कि वो बिल्कुल वो उसी को वो देख सके. Clear student? So these are the points to remember. Clear student? Now next is your notice writing format. So notice writing format, you should follow the format given below to write a notice. Clear? Okay, so this is a format. So firstly you have to make a box. आपको एक box बनाना है, and then in the middle of the box you have to write the name of institution and organizations. आपको जो भी institution का name है, organization का name है, वो आपको write down करना है. In the next line you have to write a notice. Okay, so आपको लिखना है notice. क्यों लिखेंगे नोटिस, तो आपको नाम नोटिस लिखेंगे तभी तो समझ में आएगा कि ये क्या है, एक नोटिस है, किसी के बारे में हम इंफॉर्मेशन देना चाहते हैं. ओके, नाउ इन द लेफ्ट साइड यू हैव टू राइट, यू हैव टू मेंशन द डेट, मंथ एंड ईयर. क्लियर? द फॉर्मेट ऑफ डेट इज हियर. फर्स्टली यू हैव टू राइट अ डेट, आफ्टर दैट यू हैव टू ऐड मेंशन मंथ, एंड आफ्टर दैट यू हैव टू मेंशन ईयर. सो नाउ दिस इज द 9th August 2021 we have to write like this. Clear? After that we have to write a heading. अब heading सबसे important है, तो heading के अंदर से पता चलेगा कि ये notice किसके बारे में है. Okay? Now after the heading you have to write the content. Content as we also called a body part. Okay? So in the content part, in the body part you have to write, you have to give the information about the notice. आपको किसके बारे में notice देना है, किसी मीटिंग के बारे में देना है, किसी इवेंट के बारे में देना है, कोई फंक्शन हेल्ड हो रहा है हमारे स्कूल में, ऑर्गेनाइज हो रहा है, उसके बारे में देना है, या फाउंड या लॉस्ट किसी के बारे में भी आपको जो देना है कंटेंट, वो आपका जो वर्ड लिमिट भी होनी चाहिए वो 40 to 50 वर्ड्स ही होने चाहिए. ओके, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट एज अ सिग्नेचर, आफ्टर दैट यू हैव टू राइट एज अ नेम एंड डेजिग्नेशन. डेजिग्नेशन क्या होता है, मींस पोस्ट ऑफ अ पर्सन. मान लीजिए आपका स्कूल का कोई हेड बॉय है, वो आपको इंफॉर्मेशन देना चाहता है स्पोर्ट्स से रिलेटेड, कि हमारे स्कूल में स्पोर्ट्स डे स्टार्ट होने वाला है, तो उसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन है, उसका किस टाइम क्या रहेगा, डेट क्या रहेगी, उससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन आपको देंगे. लेकिन डेजिग्नेशन का मतलब है कि अब स्कूल का जो हेड बॉय मान लीजिए एज अ मोहन है, तो मोहन पहले अपना नेम मेंशन करेगा, उसके बाद अपना जो डेजिग्नेशन है, उसका जो पद है, पद क्या है, हेड बॉय, तो वो क्या मेंशन करेगा, एज अ हेड बॉय. Clear student? So this is a format of writing a notice. Clear?
Now let's start the example of this related. Yes, question number 1. You had lost your water bottle in the school playground. Write a notice giving necessary detail. क्या है, तुम अवे स्कूल में प्लेग्राउंड में तुम्हारी वाटर बॉटल लॉस्ट हो गई है. सो आपको क्या करना है, राइट अ नोटिस गिविंग नेसेसरी डिटेल्स. आपको एक नोटिस लिखना है और उसके अंदर जितनी भी आपको आवश्यकता लगती है वो डिटेल्स आप लिखेंगे. ओके, सो लेट्स स्टार्ट. सो व्हेन यू राइट अ नोटिस यू मस्ट रिमेंबर फर्स्ट थिंग यू हैव टू मेक अ बॉक्स. आपको क्या बनाना है, बॉक्स बनाना है. आफ्टर दैट इन द मिडिल यू हैव टू मेंशन द ऑर्गेनाइजेशन नेम. यस, यू हैव टू राइट एज अ स्कूल नेम हैज अ रियल पब्लिक स्कूल, put a comma, and after that you have to write a Bikaner. Next, in the next line you have to write as a notice. Clear? Okay, so notice लिखना इसलिए कंपल्सरी है कि तो आपको समझ में आ जाएगा सामने वाले को कि क्या है, एक ये नोटिस है. Clear? Now in the left side you have to mention the date. Okay, so format of date is as a 9th August 2021. Clear that? Now you have to write हेडिंग इन द मिडिल. आपको नेक्स्ट लाइन में हेडिंग लिखनी है. हेडिंग इज वेरी इंपॉर्टेंट. सो हेडिंग से ही सामने वाले को पता चल जाएगा कि जो हेडिंग है किसके बारे में, ये नोटिस किसके बारे में. देखिए नोटिस है लॉस्ट वाटर बॉटल. ओके, कि उसकी वाटर बॉटल लॉस्ट हो गई है. यस, तो लेट्स स्टार्ट द बॉडी पार्ट ऑफ दिस नोटिस. दिस इज टू इन्फॉर्म यू ऑल दैट माई वाटर बॉटल हैड बीन लॉस्ट. ये आप सभी को इन्फॉर्म किया जाता है कि जो मेरी वाटर बॉटल है वो लॉस्ट हो गई है. व्हेन आई was playing in the ground, जब मैं ग्राउंड में खेल रही थी. इट इज ऑफ रेड कलर एंड मिल्टन कंपनी. ये रेड कलर की है और मिल्टन कंपनी की है. इफ एनीवन फाइंड इट प्लीज सबमिट इट इन द स्कूल ऑफिस. अगर आप में से कोई से प्राप्त करता है, ये कोई से पाता है, तो आप कृपया इसे स्कूल ऑफिस में सबमिट कर दीजिए. नाउ आफ्टर दैट यू हैव टू राइट योर नेम. नाउ राइट अ नेम एज अ नेहा शर्मा. आफ्टर दैट मेंशन द क्लास एज अ 4th A. Clear student? So this is all about the notice. So how to write a notice writing, and some points you must remember when you write a notice. Okay, so you have to make a box. You have to make firstly you have to make a box, and after that you have to follow the format. You have to mention the school name, organization name. After that you have to mention notice, and the left side you have to mention the date, and after that you have to mention the heading. After the heading you have to mention the content of the notice. You have to mention the information about the notice. Notice is about lost water bottle. Okay, so after the content you have to mention your name, your signature, and you have to, if it is necessary, if you mention the designation. Okay, clear student?